रोड नाला सरकार को बाकी सब भूमियार जय श्री राम वर्ग है उसको अच्छा से पूरी तरह से फैकल्टी मिलना चाहिए। सरकार का कई संविधान उठा के देखे, जो निम्न वर्ग है पहले भूमिहार को निम्न वर्ग साबित कर दिए। सरकार पूरा छूट दीजिए, पूरा जैसे सबको देते हैं 11% क्या है समझ जाती नहीं, जैसे निम्न कर दिए तो अच्छा से छूट दीजिए, नहीं तो हम सब खुल के विरोध करेंगे। जय परशुराम, कोई नहीं बोलेगा भर बिहार। कितना प्रतिशत आरक्षण चाहिए? कितना 50% जितना सबको देता है उतना मिलना चाहिए। जितना भी नीचे वर्ग के लोग हैं वो किसके जमीन पे बसे हुए हैं? ब्राह्मण भूमिहार के। जितना भी आज यूनिवर्सिटी कॉलेज में अस्पताल जो भी है किसके जमीन पे है? ब्राह्मण भूमिहार के पूर्वजों का दिया हुआ है। और आज भी उनके वंशज जो छोटे वर्ग के लोग हैं आज भी भूमिहारे समाज के जमीन पे अभी भी बसे हुए। अभी हम मौजूद हैं दिनकर गोलंबर बेगूसराय उर्फ 0 माइल पे। आप देखिए पीछे हमारे दिनकर जी की मूर्ति लगी हुई है और दाहिने साइड जब आप दिखाएंगे, कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि दिखाइए, देखिए एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है। ये जनसैलाब क्या है? तो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के बैनर तले जो है आज बेगूसराय में भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया और इस पंचायत की जो रैली है यहीं से शुरू होने वाली है। आप देखिए हमारे पीछे हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं जो इस रैली में शिरकत होने आए हैं, रैली में शिरकत करने आए हैं और हिस्सा लेने आए हैं और उसके बाद ये अपना नारा बुलंद करने आए हैं। आइए कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्यों आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है यहाँ आने का। और उसके बाद देखिए आप हमारे पीछे जय परशुराम के नारे को भी सुन सकते हैं। ये आयोजन किया गया है महापंचायत का। हम बिहार सरकार और भारत सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए, ये ताकत दिखाने के लिए महापंचायत आयोजन किया है। कितने लोग आने वाले हैं इसमें? इसमें हम बहुत कम आएंगे तो 5 लाख लोग होंगे। बहुत कम आएंगे तो 5 लाख होंगे। अच्छा, ये ताकत क्यों दिखाना है आपको? बरसों से हमारे समाज के ऊपर भारतीय संविधान के तथाकथित रहनुमाओं ने जो आघात पहुंचाया है। आज हमारा बच्चा 105 मार्क्स लाके नौकरी में नहीं जा पाता है और 35 नंबर वाला नौकरी करके मजा मार रहा है। ऐसा क्यों? तो क्या मतलब आपका डिमांड क्या है? आपको आरक्षण हमारा डिमांड आरक्षण नहीं है। हमारा डिमांड है कि मेरिट की पूजा हो। अगर हम में मेधा है तो हमें उचित जगह मिले। मतलब आरक्षण खत्म कर दिया जाए? खत्म कर दिया। जातीय जनगणना के बारे में आप कुछ विचार दे रहे थे इससे? जातीय जनगणना केवल बिहार के गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का 500 करोड़ रुपया अंधे नीतीश ने बर्बाद किया। बर्बाद क्यों कर दिया? सरकार तो कह रही है कि उसको फायदा होगा इससे, जातीय जनगणना कराने से। बर्बाद इसलिए किया कि जो सही तस्वीर होनी चाहिए, एक जगह बैठ के जो मन में आया उसके कर्मचारियों ने लिख के। आपके घर आए थे जनगणना करने वाले? आए, कुछ घर आए, कुछ घर नहीं गए। नहीं गए। आपके घर नहीं हुआ कहाँ जनगणना? हुआ कहाँ? नहीं हुआ था? नहीं हुआ। तो अब आप लोग जो इकट्ठा हुए हैं, आप युवा हैं, आपकी क्या मांग है? एकता का परिचय दिखाना चाहते हैं। कैसी एकता को दिखाना चाहते हैं? हम अपने समाज परशुराम वंशी जितने स्वर्ण समाज है उसका एकता का परिचय दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे सरकार को तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। वो कहावत नहीं सुने हैं? भूमिहार समाज अब एक हो गया है। और जैसे वो लोग एक छत्र राज करने की दावा करते थे तो यहाँ अब एकजुट होकर के सत्ता को पलटने का काम किया जाएगा। पलटू बाबा को जो है वहाँ से हटाया जाएगा। एक छत्र कहाँ कोई राज कर रहा है? आपके समाज से भी तो नेता है ही। देखिए हर समाज में वो मेढक होता है, समझे? मतलब छोटपुजिया कहिए या फिर उसको उतना शब्द हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, लेकिन हर समाज में वो लोग रहता है। छोटका जात में भी है, हम लोग में भी है। उसको हम वैल्यू नहीं देते हैं। उन लोग भोज खाने वाले हैं। न्योता दीजिए, आएंगे, टिकी संभार के आएंगे, भोज खाएंगे, जाएंगे। सरकार के तो कुछ लोग बोलते हैं कि स्वर्ण समाज जो है शोषण करता है। शुरुआत कहाँ करता है? हमको एक बात बता दिए, आप इतिहास उल्टा लीजिए, इतिहास उल्टा लीजिए। जितना भी नीचे वर्ग के लोग हैं वो किसके जमीन पे बसे हुए हैं? ब्राह्मण भूमिहार के। जितना भी आज यूनिवर्सिटी कॉलेज में अस्पताल जो भी है किसके जमीन पे है? ब्राह्मण भूमिहार के पूर्वजों का दिया हुआ है। और आज भी उनके वंशज जो छोटे वर्ग के लोग हैं आज भी भूमिहारे समाज के जमीन पे अभी भी बसे हुए हैं। फिर क्यों इतना विरोध होता है? विरोध इसलिए होता है क्योंकि जानता है अगर शेर को सिंहासन पे बैठा दीजिएगा तो वो लोग फिर चलेगा नहीं। मतलब पलटू चाचा का दाल गलेगा नहीं। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको सिंहासन में बैठा दिया जाएगा तो उन लोगों का चलना बंद हो जाएगा? नहीं, चलना हमारे समाज का, हमारे स्वर्ण समाज का कहना यही है।
कि हम दूसरे का हक लेंगे नहीं और लेकिन अपना हक छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ, अपना हक नहीं बोल रहे छोड़ेंगे। हैं ना, देश के लिए हमारा पूर्वज, हमारा बाप दादा, हमारा एक भी अम्बेडकर जी थे, वो ऐसा थोड़ी है, उनके भी बाप दादा तो नहीं है। अम्बेडकर जी जातिवाद के लिए मरे, धर्म के लिए नहीं मरे, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए हमारे पूर्वज मरे, धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए हमारे पूर्वज मरे। ऐसा थोड़ी है कि दलित टैक्स अधिकांश नहीं आप देते हैं। जनगणना देख लीजिए, ब्राह्मण हम सब समाज के सीधा लोग, जानते भूमिहार हैं। समाज के, देखिए ब्राह्मण भूमिहार समाज के लोग टैक्स ज्यादा भर रहे हैं, लेकिन जातीय जनगणना के आधार पर, सुनिए एक मिनट, अल्पसंख्यक को ये 10 लाख लोन पास करवाए, जानते हैं क्या बोला नीतीश सरकार? 5 लाख हम देंगे, 5 लाख जो है सो आप लोग चुकाइए। वो 5 लाख का नीतीश जी के बेटा गया था इंजीनियरिंग करके रिफाइनरी में खटने के लिए, जो देगा 5 लाख है कि हम जैसे भूमिहार समाज के जो भी लोग हैं, जो अधिकतर टैक्स भरते हैं, चाहे कहीं से भी कमा करके भरते हों, क्या तो समाज हम ही के लोग का वंचित- पैसा उन लोग में दिया जा समाज रहा के है। जो वंचित लोग हैं, जो नीचे हैं, उनको बढ़ाना नहीं चाहिए आगे। नहीं, बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना। अच्छा एक बार सुनिए, लालू यादव का ठिका उठाए थे ना, हाँ, नीतीश जी कुर्मी को क्यों आज यादव सबको बढ़ा करके अमीर बना दिए हैं? हाँ, वो यादव को भी समझना पड़ेगा, कुर्मी को भी समझना पड़ेगा कि आपका नेता आपको बोल करके आप ही को दबा रहा है। तो भूमिहार ब्राह्मण क्या इस महापंचायत से एक राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं? राजनीतिक विकल्प तलाशा हुआ है। राष्ट्रीय जनजन पार्टी हमारे आशुतोष भैया का पार्टी है, बल्ला छाप है। 2024 में सेमीफाइनल खेलेंगे, 25 में फाइनल खेलेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी एकदम उतरेगा, एकदम नहीं के सवाल नहीं है। सरकार के एकदम उड़ाइए देख छै, लूट खसोट वाला। कोई सरकार के दम है तो रोक ले भूमिहार सरकार को, हाँ, कोई नहीं रोक सकता है। जनजन पार्टी, राष्ट्रीय जनजन पार्टी राजनीतिक विकल्प तलाशा जा चुका है और हर एक युवा के हाथ में पीला झंडा रहेगा। अच्छा ये बताइए कि आरजेडी अगर चुनाव लड़ रही है तो क्या किसी के साथ गठबंधन में लड़ेगी, क्या अकेले लड़ेगी? नहीं, अभी अकेले लड़ेगी, लेकिन गठबंधन तभी होगा जो हमारे समाज की बात मानेगा, जो हमारे समाज के उत्थान की बात करेगा, जो हमारे समाज के विकास की बात करेगा। चुनाव नजदीक आता है तब तो नेता लोग ऐसा बयान देते हैं वोट बैंक को साधने के लिए, जातिगत वोट बैंक को, वो आपके सपोर्ट में बात करते हैं, तो फिर आप उस समय उधर नहीं लुढ़केंगे, इसका क्या वो है? नहीं, लूट रखने के लिए तब नीतीश बीजेपी ज्वाइंट हो गया, फिर हट गया ना, लेकिन कब तक? देखिए कहता एक के माघे जार नहीं जाता है, समझे? माघ जो है बार बार आता है। अगर एक बार पलटी कर दीजिएगा तो विश्वास उठ जाएगा। तेजस्वी से विश्वास उठ गया है, तेजस्वी आके मंच पे बोल सकते हैं हम आपके साथ हैं, नहीं बोल सकता है। वही बात है, एक के माघे जार नहीं जाता है। सरकार का कहना सुनिए, सरकार का कहना है ना, जब जब बावन बोला है राज सिंहासन डोला है, मनीष कश्यप अकेला तेजस्वी यादव का राज सिंहासन डोला दिया, तो उसको साजिश के तहत अंदर भिजवा दिए, उसको छोड़ के देखे ना। वो सब छोड़िए, सरकार का कहना था निम्न वर्ग को छूट मिलना चाहिए। जब आप जाति जनगणना के तहत हम भूमिहार लोग को निम्न वर्ग मान कर दिए हैं, हमको छूट चाहिए, आरक्षण चाहिए। जैसे आप कहते हैं निम्न वर्ग को आरक्षण अच्छा मिले, EWS मिला तो है 10%। क्या आप सरकार का कहना क्या है? EWS किसको मिलना चाहिए? भूमिहार को, ठीक है आपका कहना, लेकिन संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि जो निम्न, संविधान आप भी पढ़ते हैं, सब पढ़ता है, नहीं तो आरक्षण चाहिए, आरक्षण हटा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आरक्षण हटाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग युवा हैं, आप लोग राजनीतिक विकल्प के रूप में किसको देख रहे हैं? अपना भविष्य को देख रहे हैं, किसी को नहीं देख रहे हैं। भूमिहार का जितना बच्चा है, विकल्प के रूप में हम लोग देखे थे, जो अभी वर्तमान में है, चोरा चोर बोलिए उसको, जो चोर बोलिए, देखे थे। लेकिन देखे हैं कि अभी BPSC का एगो वैकेंसी निकला है, उसमें निम्न 38% उसमें फिक्स किए थे महिला के लिए और 42% 35%। हाँ, 35% आरक्षण दिए। आरक्षण तो 50% दिए थे। उन नंबर का जो था 40%, उसको 38% महिला को दिए थे। मिनिमम नंबर उतना में उसको क्वालिफाई करना यानी पास करना, और पुरुष को 42%। उसमें क्या देखने को मिला है, उसमें भी घोटाला हुआ है। घोटाला क्यों हो रहा है? सरकार तो नियुक्ति पत्र बांटी है अभी हाल ही फिलहाल में, 1,20,000 वो नियुक्ति पत्र बांटा गया सिर्फ दिखावा के लिए। एक ही पद को 3 बार नियुक्ति पत्र बांटा जाता है, वो 3 बार काउंट किया जाता है, क्योंकि उसको 3 बार बस मतलब अभी 1,20,000 का जो वैकेंसी था उसको 40,000 में आप देख लीजिएगा। अभी नियुक्ति पत्र 2 तारीख को बटा है, उसको नियुक्ति पत्र यानी परमानेंट नियुक्ति पत्र नहीं लिखा हुआ है, उसमें परमानेंट नहीं लिखता, वो परमानेंट लिखा हुआ है, और उसको 15 दिन के बाद फिर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उसको फिर काउंट किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में एक बात रही, दूसरी बात रही कि जो सीटेट पास नहीं है, स्टेट पास नहीं है, उसका रिजल्ट कैसे अपलोड किया गया है, उसको देखा जाए। वो सब फॉल्स है, वो सब घोटाला है। वो उसको CM का नाम पता नहीं है, शिक्षा मंत्री का नाम पता। हाँ, हम देखे मीडिया वाले ही आप लोग रिपोर्टिंग देखे थे मोबाइल में, जो पूछ रहा था बिहार का उप CM कौन है, तो वो बोल रहा था भारत का। अच्छा, नया
जो कि बीपीएससी पास करके बीपीएससी में भाई क्या उसको पास करवाए जिसको बिहार का उप सीएम का नाम नहीं पेपर ला के एगो मूर्ख लोग के पास रख दीजिए, हम आंख बंद करके मारेंगे, हम क्वालिफाई कर जाएंगे। 120 मार्क का है, आंख बंद करके हम मारेंगे 40% आएगा। तो वो क्या टीचर है? अगर यदि आपको बीपीएससी के अनुकूल टीचर लेना है उसको 70% कीजिए, 80% कीजिए। अगर टीचर ही आपको बनाना है बीपीएससी को भी बदनाम कर रहे हैं, और ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इतना दिन नहीं दिए, फिर 1,20,000 दे दिए। ये तो सिर्फ बर्बाद करने, शिक्षा व्यवस्था को ये दुरुस्त नहीं करेंगे और बर्बाद करेंगे और अपना पल्लू झाड़ के सिर्फ राजनीतिक में अपना परचम लहराएंगे। और ये लोग कुछ करने के कगार पे नहीं है, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के कगार पर। तो आप लोग देख सकते हैं क्या वो लोग किए हैं।